हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस में जितने भी 2024 के पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। ठीक। तो क्या है, जेई मेंस 2025 में जनवरी सेशन में जितने पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग लिमिट्स। ठीक। तो जितना कर सकते हैं, एक कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था, कमेंट में डाल दूंगा। उसने जो जो चैप्टर बोले, एलसीडी, एरिया अंडर कर्व्स, एओडी, ये टॉपिक्स को मैं पहले कर ले रहा हूँ। उसके बाद भी मैं जितने टॉपिक हो सकते हैं मैक्सिमम टॉपिक मैं आपके पेपर से पहले कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लिमिट्स 2024 में कैसा आया था। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ए क्या दिया हुआ है बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो कुछ जैसे ही रूट दिखे ना रैशनलाइज कर दो। जैसे ही रूट दिखे क्या कर दो, उसको रैशनलाइज। एक्स का पावर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस रूट 2। कोई इशू नहीं। अब देखिए ऊपर क्या, मतलब ऊपर रैशनलाइज किया ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये क्या होगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2। ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे एज इट इज लिख दो, एक्स का पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 2। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन में ये चीज, मल्टीप्लीकेशन में नीचे ना ये चीज, क्या मैं एक्स जीरो डालने से इसका आंसर निकल जाएगा? यस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 1 प्लस 1 रूट 2। क्या निकलेगा, रूट 2 निकलेगा। तो वो जीरो पे निकल रहा है तो उसको निकाल के रख दो, तो नीचे हो जाएगा एक्स का पावर 4 और रूट 2 प्लस रूट 2। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। जीरो डालेंगे तो 1, 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक। अब उसका क्या है, नीचे एक्स का पावर 4, ऊपर क्या है 1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा -1। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 -1। कोई इशू नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से रैशनलाइज कर लो, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1। ठीक। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 -1, नीचे एक्स का पावर 4 2 रूट 2 और इधर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 -1 कट गया, एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 कट गया। अब एक्स की जगह 0 डालूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2, तो आया टोटल 1/4 रूट 2। किसकी वैल्यू है ये, ए की वैल्यू। किसी को इशू नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो ए आ गया 1/4 रूट 2। अब बी देखते हैं, क्या लिखा हुआ है बी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है रूट 2 प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ओके ओके, देखिए साइन एक्स अगर 0 की ओर जा रहा है तो साइन एक्स एक्स से अप्रोक्सीमेट होता है। किससे अप्रोक्सीमेट होता है, एक्स से। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर से। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप ये सोचो, साइन एक्स, नीचे भी एक्स करोगे ऊपर भी एक्स मल्टीप्लाई करोगे और ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो किससे रिप्लेस होगा, एक्स से रिप्लेस होगा। इसलिए साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस किया, तो स्क्वायर किससे होगा, एक्स स्क्वायर से। रूट 2 -1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब इधर देखिए, देखिए नीचे बन जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। ऊपर कुछ नहीं करेंगे, रूट 2
1 प्लस कॉस एक्स ऐसे रहने दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, क्या एक्स की जगह 0 डालने से सॉल्व हो जाएगा? यस, सॉल्व हो जाएगा। क्या बनेगा? ये डाल लो, तो ये √2 है, ये भी cos 0 1 होता है तो √2 बनेगा, तो √2 प्लस √2 2√2, नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अभी अंदर चले जाएगा तो 2 - 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब देखिए यहां लिख लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स 2√2। 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? किससे रिप्लेस करेंगे आप लोग? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। किससे रिप्लेस करेंगे? किससे करेंगे रिप्लेस? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ठीक है, अब देखिए, अब पन्ना पलट देता हूं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर 2√2, नीचे क्या है? 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट गया। अब ये साइन के अंदर वाला आइटम 0 क्यों जा रहा है? तो किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? जो लिखा है उसी पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा बच्चा लोग। एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस, किस पे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, होपफुल हूं मैं आप लोगों को ये अप्रोक्सीमेशन आता होगा। देखिए, अगर आप कहीं और से पढ़े हैं, मेरे से नहीं पढ़े, वैसे अगर आपको लिमिट चैप्टर पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी। पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जेई एडवांस के भी पीवाईक्यूज बनाए हैं, पुराने भी जो थोड़े कठिन कठिन पीवाईक्यूज हैं उनका कलेक्शन है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप नहीं पढ़े हो तो पहले उसको जाके पढ़ सकते हो अगर आपको आता नहीं ठीक से। नहीं तो मैं तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो बात ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी सोच लो अपने हिसाब से, आप एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ऐसा भी कर सकते हो, तो उसी पे अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर √2 एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये दोनों कट गया, तो कितना है ये? 4√2, तो ये क्या आया? बी। ठीक, बी आया 4√2। तो अब हमसे पूछा क्या है? ए बी क्यूब। ए कितना था? 1/4√2 था शायद मेरे ख्याल से, और बी कितना है? 4√2 का होल क्यूब। तो ये कितना बनेगा? 4√2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 2, मतलब 16 इंटू 2 यानी 32। तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो एकदम प्रोसीजरल सवाल था, फटाफट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या पूछा है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 प्लस ये सब दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 1/3, तो 2 अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ओके, तो लिखता हूं मैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 3 10 स्क्वायर एक्स। देखिए, अभी अगर ध्यान से देखें, एक्स 0 डालूंगा तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां 0 डालूंगा log 1, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 रहेगा। तो मेरे को मिलेगा क्या न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में मिलेगा 3 प्लस बीटा, न्यूमरेटर में मिलेगा 3 प्लस बीटा। डिनोमिनेटर क्या है? 0 है, 10 0 0 होता है। अब डिनोमिनेटर मेरे को मिल रहा है 0। अब इसका एक फाइनाइट आंसर है, 1/3 आंसर है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर नॉन जीरो रहेगा, न्यूमरेटर नॉन जीरो रहेगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो क्या मेरे को एक फाइनाइट आंसर मिलेगा? ना, नहीं मिलेगा। तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। मतलब 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब बीटा क्या है बच्चों? -3। बीटा क्या है? -3। तो ये बात तो पता चल गई कि बीटा है -3। चलिए पन्ना पलटते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स -3 कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या है? 3 10 स्क्वायर एक्स। देखिए, जो जो नीचे है वो एकदम सूखा है,
तो 3 मतलब 10x बाई एक्स, अगर x 0 की ओर जा रहा है तो वो होता है 1। तो आप x मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 10x का होल स्क्वायर है ये, तो 2 बार x मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? 10x है, एक सिंगल 10x है, मान लो 2 है, तो x मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक और के लिए x मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों बार क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर। तो नीचे किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा? नीचे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा x स्क्वायर पे। नीचे किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा? x स्क्वायर पे। ऊपर सॉल्व करने के लिए हम सीरीज यूज करेंगे, तो 3 प्लस अल्फा साइन एक्स की सीरीज क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस माइनस 3 कॉस एक्स का क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। आगे लिखने की जरूरत है नहीं। लॉग 1 माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। आगे लिखने की जरूरत है नहीं। ओके क्लियर? तो सबसे पहले अगर x 0 की ओर जा रहा है तो वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर भी लोवेस्ट पावर, x की लोवेस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है। x की लोवेस्ट पावर क्या है? यहां पे 3, यहां पे -3, तो x की लोवेस्ट पावर है 0, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0, तो 0 बाई 0 है, चलेगा, वो दोनों तो कट गया। अब x की लोवेस्ट पावर क्या है? 1, तो x का पावर 1 क्या होगा? देखो, अल्फा x माइनस एक्स। और कुछ होगा लोवेस्ट पावर? देखिए चेक कीजिए, नहीं। x वाले टर्म कौन कौन से? एक ये है और एक ये है, तो अल्फा x माइनस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। पहले 0 पे अप्रोक्सीमेट किए, वो तो कट गया, तो उस पे 0 पे 0 आ रहा है। फिर अब x पे अप्रोक्सीमेट करेंगे, पहले x के पावर 0 पे किए, अब x के पावर 1 पे कर रहे हैं, x पावर 1 पे करेंगे तो ये बनेगा। मतलब अभी ये देखो क्या हो जाएगा, ये फिर अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, तो कट के नीचे एक x बचा, तो नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर नॉन 0 अगर हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? अल्फा माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो अल्फा क्या होना चाहिए? 1। अब देखिए, अब अगला, अब अल्फा भी 1 है ना? क्या भी 1 है? अल्फा भी 1 है और बीटा भी तो निकल गया। अब अगर अप्रोक्सीमेट होता तो किस पे अप्रोक्सीमेट होता? सेकंड, इसके बाद लोवेस्ट पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की लोवेस्ट पावर देखो, एक्स स्क्वायर किसमें है? ये, तो -3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया? 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 3 इंटू 3, ये इंटू था ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ये है और एक ये है, और कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। डिवाइड बाई किस, क्या? 3x स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा? 3x, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 1/3। तो देखो आंसर 1/3 है क्या? यस 1/3। मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1, बीटा की वैल्यू क्या आई? -3, तो 2 + 3 कितना हो गया बच्चों? 5। ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले किस पे अप्रोक्सीमेट करना है? एक्स की लोवेस्ट पावर पे, वो तो 0 हो गया। फिर किस पे अप्रोक्सीमेट करना है? एक्स की पावर 1 पे। अब एक्स की पावर 1 पे करोगे तब अल्फा एक्स और माइनस एक्स मिलेगा, और नीचे है एक्स स्क्वायर, तो नीचे बड़ा हो गया, तो नीचे 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, इसलिए अल्फा बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर तीसरे वाले पे करोगे, एक्स स्क्वायर पे करोगे, तो अपने आप आंसर 1/3 आ गया। मतलब हमने पूरा का पूरा सही किया है। ठीक है, तो किस चीज का ध्यान रखना है? तो ये वाला सवाल मैथन में थोड़ा सा मतलब मार्क्स ऐप में हल्का सा मिस प्रिंट है। तो असली सवाल ये है, क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2। तो लिखता हूं सवाल में, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, डिनोमिनेटर में x माइनस π/2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में है x³ से लेके π/2 का होल क्यूब कॉस क्यूब रूट ऑफ t dt। ठीक, अब यहां पे जब मैं x π/2 डालूंगा तो ये 0 होगा, और ऊपर π/2 से π/2 वो भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है। तो यहां पे LH रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर था, क्या हो जाएगा बच्चों? 2
एक्स माइनस पाई बाई टू। कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, फिर अंदर क्या डालने की जरूरत है, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², फिर कॉस, जहां जहां अंदर टी है वहां वहां एक्स क्यूब डालना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का पावर 1/3। कोई इशू मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। अब इधर देखिए, तो ये क्या बन गया, ये तो पन्ना पलट रहा हूं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू π/2 -3x², नीचे है 2x माइनस π/2, ऊपर क्या है cos x। अगर ध्यान से देखें यहां पे π/2 अगर मैं डाल दूं तो ये बन जाएगा -3π², है ना, -3π²/4 इंटू टी, ये 2 को भी ले लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, बचा गया है cos x अपॉन x माइनस π/2। कोई इशू नहीं। मल्टीप्लीकेशन में जिसका आंसर निकल रहा है निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये हो गया -3π²/8। अब बच्चों ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है, फिर से LH रूल लगा लूंगा तो तुरंत हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू π/2, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/2 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3π²/8। ओके, बाकी और क्या कर सकते हो, इधर देखिए ये cos 0 की ओर जा रहा है, अंदर क्या बन रहा है π/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स, किसको, cos को, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है π/2, है ना, दूसरा तरीका समझा रहा हूं। और नीचे क्या है x माइनस π/2, अब इसमें से नीचे से π/2 कॉमन, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा π/2 माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स। तो ये भी 0 की ओर जा रहा है, ये भी 0 की ओर जा रहा है, ठीक, जो यहां लिखा है वही यही लिखा है, तो साइन दिस बाई दिस ये होता है पूरा 1, तो ये माइनस साइन के साथ है, तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा -1, माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया 3π²/8, 3π²/8 ऑप्शन बी। ठीक है, तो मार्क्स ऐप में यहां पे थोड़ी गलती थी, तो हम लोगों ने आगे बढ़ लिया अगले सवाल की, देखते हैं क्या सवाल है। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन 45x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब कितना होगा -9। बी माइनस साइन है किसके बराबर, 27r1 प्लस 9r2/2 इज इक्वल टू कितना होता है -9। इक्वेशन 1, फॉर सम r1 r2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इसकी वैल्यू चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 है बच्चा। देखिए ये किसका है, dt का है, मतलब t वहां पे इंटीग्रल वेरिएबल है, बाकी सब उसके रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट। तो न्यूमरेटर को मैं लिख देता हूं अभी जैसे लिखा था, इंटीग्रेशन 3 से लेके x, न्यूमरेटर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन 3 से लेके x, 8t² dt, क्या लिख दिया बच्चों 8t² dt, नीचे आ गया 3r2x/2 माइनस r2x² माइनस r1x³ माइनस 3x। ठीक, ओके, ये दिया हुआ है। अब आप गौर से अगर इसको देखें, किसको देखें, इस चीज को हम गौर से देखें, तो ये 3 डालूंगा x की जगह, तो 3 से 3 ऊपर 0 जाएगा, नीचे 3 डालूंगा तो क्या बनेगा 9r2/2, यहां 3 डालने से माइनस 9r2 माइनस 27r1 माइनस 9, ये बनेगा, बनेगा, यस ये बनेगा। ये क्या चीज है, ये दोनों मिलके -9r2/2 माइनस 27r1 माइनस 9। अब इसकी वैल्यू क्या है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो -9, तो इसके माइनस की वैल्यू क्या है +9 -9, तो ये कितना जा रहा है 0 की ओर ही जा रहा है, समझ गए। इसकी वैल्यू -9 है तो उसकी वैल्यू +9 हो जाएगी, +9 -9 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 की ओर जा रहा है। तो अब क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में LH रूल लगाना है। चलिए लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
3r2/2 है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2r2x, एक्स स्क्वायर का -2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -r1 इंटू 3x स्क्वायर, और ये क्या जाएगा -3। ओके, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वो जाएगा -3। कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट किया। ऊपर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, जहां जहां t है वहां वहां क्या डालना पड़ेगा, x डालना पड़ेगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फिर कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब x की जगह 3 डालूंगा तो ऊपर क्या मिलेगा 8 इंटू 3 का स्क्वायर, नीचे क्या मिलेगा 3r2/2 माइनस, ये कितना जाएगा बच्चों, 3 डालने से 6r2 माइनस r1, 3 डालने से 27 माइनस 3। ओके ओके, अब इधर देखिए 8 इंटू 9 72, इधर लूंगा एलसीएम लूंगा बाई 2 आ जाएगा 12 माइनस 9r2 माइनस 27r1 माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या है, इसके प्लस की वैल्यू -9 है, तो इसकी वैल्यू क्या है +9 माइनस 3, कितना हुआ 6, 72/6 कितना हो गया 12। तो आंसर क्या होगा 1 to 12। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोसीजरल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा हौच पौच नहीं था। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। f -π/2 से π/2 डोमेन हो गया, r उसका कोडोमेन हो गया, f(0) कितना दिया हुआ है 1/2 और ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है x, इंटीग्रेशन 0 से x f(t) dt, और नीचे क्या है e का पावर x²/1। ठीक, अब ऊपर भी 0 की ओर जा रहा है, नीचे भी 0 की ओर ही जा रहा है। तो बच्चों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, x² मल्टीप्लाई किया, x² डिवाइड किया, तो ये कहा जाएगा पूरा का पूरा हो जाएगा ये 1, e का पावर x -1/x होता है 1, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² रखना पड़ा, तो वो कितना हो गया 1। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x नीचे हो गया x², इंटीग्रेशन 0 से लेके x f(t) dt, ये दोनों भी कट गया। तो अब ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे है x, इंटीग्रेशन 0 से लेके x f(t) dt। अब क्या करना पड़ेगा, LHS लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का होता है 1, जहां जहां t है वहां वहां x डाल दिए, 0 का होता है d0, कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब x 0 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा f(0), f(0) है कितना 1/2, f(0) है कितना 1/2। चलिए अब यही चीज क्या है अल्फा, तो अल्फा आ गई बच्चों 1/2, मेरे को चाहिए 8 अल्फा स्क्वायर, 8 इंटू 1/4 यानी कितना बच्चों 2, तो ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा है 1 - 2x प्लस 2x स्क्वायर का पावर 2023 इंटू 3 - 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब का पावर 2024। तो बच्चों क्या होगा, इसमें एक कांस्टेंट टर्म होगा उसको बोल दिए a0, एक 1 वाला टर्म होगा जिसके x का पावर 1 वाला टर्म होगा, एक x का पावर 2 वाला टर्म होगा। कहां तक जाएगी ये बात, यहां पे हाईएस्ट पावर कितना जाएगा x² का पावर 2023 इंटू एक्स क्यूब का पावर 2024, यहां तक जाएगी हाईएस्ट पावर। तो वो क्या बनेगा a पता नहीं क्या बनेगा, x का पावर 2 इंटू 2023 प्लस 3 इंटू 2024, ये बनेगा। अब सबके कोफिशिएंट का पावर कोफिशिएंट का सम चाहिए, मतलब इन सब का सम चाहिए a0 a1 a2। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए x की जगह 1 डाल दूंगा दोनों साइड, क्या डाल दूंगा x की जगह 1, तो क्या बनेगा 1 - 2 प्लस 2 का पावर 2023, 3 - 4 प्लस 2 का पावर 2024। तो यहाँ पे क्या मिलेगा a0 प्लस a1 प्लस a2
प्लस A3 ऐसे ही मिलते जाएगा। तो सारे कोफिशिएंट का सम ही तो मिल रहा है। तो ये कितना हुआ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना मिला 1। और वो क्या है, A के बराबर। वो क्या है बच्चों, A के बराबर। A बी द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तो A निकल गया। अब B क्या दिया हुआ है, देखिए B क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है इंटीग्रेशन 0 से लेके x log 1 प्लस टी अपॉन टी का पावर 2024 प्लस 1 dt। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, LH रूल लगा लेते हैं मतलब, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर जहां जहां t है वहां x डालना है, तो अलग 1 प्लस एक्स का पावर 2024 प्लस 1। अभी देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये होता है 1, और x की जगह 0 डालूंगा तो कितना बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/2। तो ये क्या है b, तो b कितना निकल गया 1/2। ठीक, अब आगे पढ़ते, क्या बोल रहा है सवाल में, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 2bx² प्लस ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही है दूसरी इक्वेशन, यस यही है। अब इसके रूट्स कैसे हैं, 2b मतलब 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू है 1, x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो इसका d क्या है नेगेटिव, मतलब इसके कैसे रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, और वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर किसी के साथ एक रूट कॉमन बोला है, इसका मतलब उसके बोथ रूट क्या है कॉमन, बोथ रूट क्या है कॉमन। तो अब देखिए ये क्या है, cx² प्लस dx प्लस e के साथ है, तो cx² प्लस dx प्लस e के साथ किसका, x² प्लस x प्लस 1 4 का। अब किसका रेशियो पूछा है बच्चों हमसे, d/c/e, तो यहां पे d/1 इज इक्वल टू c/1 इज इक्वल टू e/4, तो रेशियो क्या होगा 1:1:4, रेशियो क्या होगा 1:1:4, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी। ठीक, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ब्यूटी थी क्वेश्चन में, मतलब ब्यूटी नहीं थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ एक के बाद एक चीजें अप्लाई करनी थी, बाइनोमियल, लिमिट्स, फिर क्वाड्रेटिक। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ लिमिट, इफ नहीं लिखा है कहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये दिया हुआ है, तो बच्चों मॉड लगा हुआ है, ये मॉड की डेफिनेशन कहां ब्रेक होती है, 0 पे ही ब्रेक होती है। कहां पे ब्रेक होती है, 0 पे ही ब्रेक होती है। तो 0 प्लस के लिए अलग लिखना पड़ेगा, 0 माइनस के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले RHL लिख रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे ये क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, तो e का पावर 2 साइन x माइनस, ये क्या जाएगा 2 साइन x माइनस 1, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। कोई इशू किसी को नहीं। अब बच्चों सबसे आसान है LH रूल लगा देना, लगा दो साले को। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस डिनोमिनेटर क्या जाएगा 2x, 2x स्क्वायर नहीं 2x, ये क्या जाएगा e का पावर 2 साइन x, फिर 2 साइन x का 2 cos x माइनस 2 साइन x का 2 cos x और 1 का 0। कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे है बच्चों 2x, ऊपर है, इन दोनों में से मैं 2 cos x कॉमन ले लेता हूं, 2 cos x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा e का पावर 2 साइन x माइनस 1, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, cos x की वैल्यू 1 होती है, उसको 1 लिख दिया। अब e का पावर 2 साइन x है माइनस 1 x है, तो 2 साइन x मल्टीप्लाई किया, 2 साइन x डिवाइड कर दिया। इतने पूरे का आंसर क्या होगा, ये 0 की ओर जा रहा है, नीचे भी वही है, e का पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी आंसर क्या होता है 1 होता है। तो बचा क्या है 2 साइन x बाई x, इसका भी आंसर क्या होता है 1 होता है। तो आंसर कितना है RHL कितना आया 2 आया।
RHL कितना आया, 2 आया। अगर ऑप्शन होगा तो D होगा। अब लेकिन LHL भी कैलकुलेट करना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ई का पावर, ये तो अब नेगेटिव जाएगा तो -2 sin x माइनस, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा +2 sin x -1। मॉड को ब्रेक करना आता होगा, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं बच्चों जीवन में। चलूं कि नहीं, चलना तो पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर -2 sin x इंटू, कोई इशू तो नहीं, -2 sin x का -2 cos x, ओके, फिर 2 sin x का +2 cos x, -1 का 0। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है बच्चा लोग, न्यूमरेटर में कॉमन है 2 cos x कॉमन है। क्या कॉमन हो गया, 2 cos x कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा, e का माइनस, e का पावर -2 sin x +1, और इधर हो गया 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, cos 0 1 होता है। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब बच्चों इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा e का पावर -2 sin x -1 अपॉन 3/3x। कोई इशू नहीं। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आदमी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो -2 sin x से मल्टीप्लाई किए, -2 sin x से डिवाइड किए, ये पूरा क्या हो गया बच्चा लोग, ये पूरा 1 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन एक्स बाई साइन एक्स क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 2। तो LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, तो आंसर भी क्या होगा 2 ही होगा। क्लियर है, बढ़िया। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ax² e का पावर x माइनस b log 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई का पावर -x अपॉन x² साइन x इज इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, इसमें हम सीरीज अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। लिमिट 0 की ओर जा रहा है तो लोवेस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x पे, तो ये क्या बन जाएगा x³। कोई दिक्कत, x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो भी एक मतलब है। अब ax² e का पावर x का सीरीज लिखूंगा बच्चों। देखो अब फाइनाइट आंसर है तो ऊपर भी याद रखो कि x³ पे अप्रोक्सीमेट होना है, तो x³ से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब जैसे ये x² है और e का पावर x का लिखना है तो 1 प्लस x, आपका ज्यादा शौक चढ़ा तो x²/2 फैक्टोरियल लिख दो, वरना वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फाइनाइट आंसर है। तो ऊपर भी x³ पे आना चाहिए, नीचे भी x³ पे आना चाहिए, x³ कटना चाहिए। x² ऑलरेडी है तो अंदर मल्टीप्लाई कर यही x³ बन जाएगा, इसको लिखने की तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शौक के लिए लिख दिया। अगर आप लिख दोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। -b log 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3। या तो तीनों ही लिखना पड़ेगा, कोई b के साथ कुछ था ही नहीं। अब प्लस सी एक्स ई का पावर -x क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस प्लस x²/2 फैक्टोरियल। आखिर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x³ पे ही अप्रोक्सीमेट होने वाला है। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट पावर, x की लोएस्ट पावर कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या बन रही है, कहां कहां बन रही है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, नीचे तो है बच्चा x³। ठीक, ऊपर देखो, सबसे पहले x की लोवेस्ट पावर, यहां पे x की पावर 1 मिलेगी, यहां पे भी x की पावर 1 मिलेगी, उससे लोवेस्ट पावर मिल ही नहीं रही है। तो क्या मिल रहा है बच्चों, -bx प्लस cx, यही मिल रही है x की लोवेस्ट पावर, और कोई लोवेस्ट पावर मिल ही नहीं रही है। फिर प्लस, अब x² में क्या क्या मिल रहा है देखो, ax² मिल रहा है, प्लस bx²/2 मिल रहा है, माइनस cx² मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है x² का नहीं। क्या क्या मिल रहा है, ax² प्लस bx²/2 माइनस cx²। ओके, ये मिल रहा है। अब x³ वाला क्या मिल रहा है देखो, ax³ मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है बच्चा,
माइनस बी एक्स क्यूब बाई 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बच्चा, प्लस सी एक्स क्यूब बाई 2 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे ख्याल से आ रही होगी। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? सबसे पहले लोवेस्ट पावर। अब लो आंसर किसका क्या है? टोटल का आंसर है 1, तो लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा तो मिलेगा माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर नीचे जीरो हो जाएगा, ऊपर भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस बी प्लस सी क्या है? जीरो। इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या है? बी। इक्वेशन 1। फिर किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? इस पे अप्रोक्सीमेट होगा, ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी पे। ओके, ये भी क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? ये एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, काटोगे तो एक एक्स बच जाएगा, वो भी नीचे वाला जीरो होगा तो ऊपर वाले को भी जीरो होना पड़ेगा। तो a प्लस बी बाई 2 माइनस बी बराबर जीरो, तो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से निकला a इज इक्वल टू बी बाई 2। ठीक है, कोई इशू नहीं। या b इज इक्वल टू 2a लिख लो, जो आपकी इच्छा। अब इधर देखो, अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? एक्स क्यूब पे। तो a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या? 1, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर है। एक्स क्यूब कट जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म ही बचेगा। तो देखो, a की जगह मैं रखा a, b की जगह रख दिया मैंने 2a, c और b बराबर है तो इसके भी जगह रख दिया मैंने 2a बराबर क्या हो गया? 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना मिला? a प्लस ए, 2a माइनस 2a बाई 3 इज इक्वल टू 1। कोई इशू नहीं। 4a बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 बाई 4। तो b कितना हो जाएगा? 6 बाई 4, और c भी कितना हो जाएगा? 6 बाई 4। b और c वो 2 बाई 2 टाइम्स है। अब 16 टाइम्स 3 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 6 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 6 बाई 4 का स्क्वायर, तो 16 टाइम्स 9 बाई 16 प्लस 36 बाई 16 प्लस 36 बाई 16, 16 16 16 कट गया, 92 प्लस 72 प्लस 1 81। तो आंसर क्या आएगा? 81। ओके, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है? लेट एफ आर से लेके 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया? कोडोमेन। बी एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जिसका लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी f ऑफ 7x बाई f ऑफ x कितना है? 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो बच्चों, अब x 5x और 7x में कौन बड़ा होगा? अब x इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये बड़ा होगा। कोई इशू नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x, f ऑफ 5x और f ऑफ 7x में कौन बड़ा होगा? कोई ऑर्डर नहीं चेंज होगा, f ऑफ 7x सबसे बड़ा होगा। अब f ऑफ x से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो f ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x, f ऑफ 5x डिवाइड बाई f ऑफ x, f ऑफ 7x डिवाइड बाई f ऑफ x। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो सब जगह। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या लगा दो? इन्फिनिटी। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? 1, क्वेश्चन में दिया है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से अगर एक बड़े फंक्शन की वैल्यू भी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, छोटे फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो बीच वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बच्चों? 1। बीच वाले की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 1। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, पता नहीं क्या पूछा है, तो ये 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। कोई इशू नहीं। क्या लगा है? सैंडविच थ्योरम। ठीक, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है? लेट दिस डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये तो सबको पता है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इफ एल एंड आर रिस्पेक्टिव द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, तो हमको निकालना है। चलिए, तो पहले एट एक्स टेंड्स टू 0, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोल दिया हम लोग?
आर। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल क्यूब। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब देखिए आराम से इत्मीनान से देखिए, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे। तो ये 0 हो रहा है इसलिए अपन ध्यान नहीं दे रहे इस पे अभी। और ये भी क्या है, 0। लेकिन ये साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाई 2 पे। तो वो मेरे काम आने वाला है। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। कोई इशू, अभी क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, 0 प्लस साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यहां पे लगाया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 था, ऊपर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि कॉस इनवर्स 1 0 होता है, तो वहां पे मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, 0 बाई 0 गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखिए ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है 0 प्लस पे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है 0 प्लस पे। तो ये कितना हो जाएगा, सब के सब 1 पे कन्वर्ट हो जाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। अब 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अब देखो बच्चों जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है ना, वो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये होता है। तो 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स किस पे चेंज होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस क्या होता है 0, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा वो, सिर्फ और सिर्फ एक्स से। तो ये कितना जाएगा प्रॉब्लम, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस पाई बाई 2 है ये, नीचे हो गया एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करने वाले पहले बच्चों, अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पुट करने वाले कॉस थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करने वाले हैं, कॉस थीटा। तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा क्या पुट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट 2 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। तो अब इसको पुट कर रहा हूं, तो पाई बाई 2 लिमिट, जब x 0 जा रहा है तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो थीटा भी कहां जा रहा है, 0 ही जा रहा है, 0। ठीक, ये किससे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 2 साइन थीटा बाई 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 लिमिट टेंस थीटा टेंस टू 0, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करो, थीटा बाई 2 डिवाइड करो, ये पूरा क्या हो गया 1, थीटा से थीटा कैंसिल। तो ये हो गया बच्चों पाई बाई 2 रूट 2 इंटू 1 बाई 2। तो ये कितना आया, ये पाई बाई रूट 2। तो ये क्या आया, आर। आर कितना आया, पाई बाई रूट 2। कोई इशू किसी को, मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एल। एल तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस
कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल क्यूब। कोई इशू मेरे ख्याल से ना, कोई इशू ना। अब देखो ये 0 माइनस पे ये 1 होता है, 0 माइनस पे क्या होता है 1, फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता है ना, 1 होता है। तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है π/2 पे। यहां पे भी हम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कॉमन लिए तो बचा गया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो उसको अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब बच्चों साइन इनवर्स का भी खेल पता है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये π/2 हो गया, इसको मैं लिख दिया 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ऊपर क्या हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब बच्चों ये देखो ये 0 की ओर जा रहा है और ये भी 0 की ओर जा रहा है, तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है, जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है ना, वैसे साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा अगर दोनों 0 जा रहा है तो 1 होता है। तो ये भी 0 0, तो ये कितना हुआ 1 और ये 1 है, तो ये कितना आ गया π/4, क्या आ गया L आ गया π/4। अब देखिए हमसे क्या निकालने बोला है 32/π स्क्वायर L स्क्वायर, तो π/4 का स्क्वायर तो π² 16, R स्क्वायर π/√2 का स्क्वायर तो π²/2, तो π² कट गया तो 32, ये आ गया बच्चों 16, यहां पे 16 एलसीएम है ना, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 9/16 इंटू 32 यानी 18, यानी क्या बच्चों 18, तो इसका आंसर क्या होगा 18। कोई इशू किसी को नहीं, मेरे ख्याल से तो इशू नहीं होना चाहिए। हेलो 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 हेलो, चलिए तो क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पन्ना पलट ही लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज क्या बच्चों इवन एंड 2x इफ x इज ऑड। ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं। फॉर सम a बिलोंग्स टू n f ऑफ a इज इक्वल टू 21, तो पहले मेरे को ये 3 बार f वाला चीज निकालना पड़ेगा, फिर वो 21 कब हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, और उसके बाद लिमिट सॉल्व करना है। चलिए तो सबसे पहले f ऑफ x लिख रहा हूं, वो क्या लिखूंगा x जगह f ऑफ x डाल दो, तो f ऑफ x माइनस 1 व्हेन f ऑफ x इज इवन, x जगह f ऑफ x डाला हूं सब जगह, 2 f ऑफ x इफ f ऑफ x इज ऑड, ठीक, कोई इशू नहीं। अब आप ये देखिए f ऑफ x इवन कब है, अगर x इवन डाला तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा ऑड, और x ऑड डालूंगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा 2 इंटू ऑड नंबर इवन नंबर। तो जो f ऑफ x इवन कब बनता है इधर बनता है जब x क्या हो ऑड, जब x ऑड होगा तब ही f ऑफ x इवन बनेगा। उस समय f ऑफ x है क्या 2x, तो यहां डाल दो 2x माइनस 1। f ऑफ x ऑड कब है जब x इवन है, तब f ऑफ x क्या बनेगा, x की जगह क्या डाल देना है, f ऑफ x ऑड कब है जब x इवन है, x इज इवन, x जब इवन है तब f ऑफ x ऑड है, तब f ऑफ x की जगह क्या डाल देना x माइनस 1। ओके, तो ये बन गया f ऑफ x। अब एक और बार ले लो f ऑफ x, आराम से देखिए ना, तो जहां जहां x है वहां क्या डाल दिया f ऑफ x, तो 2 f ऑफ x माइनस 1 जब f ऑफ x इवन है, 2 f ऑफ x माइनस 1 जब f ऑफ x ऑड है। अब एक बार आराम से देखो f ऑफ x ऑड कब बन रहा है जब x इवन है, तो अगले लाइन में
यहां पे लिखूंगा x इज इवन, है ना, x इज इवन। तो जब इवन है तब ये ऑड बन रहा है, तब ये वाला 2 - 1 एफ ऑफ एक्स, एक्स इवन है तब एफ ऑफ एक्स क्या लिखते हैं, x - 1। ओके ओके। एफ ऑफ एक्स इवन कब है, जब एफ ऑफ एक्स इवन कब है, जब x ऑड है, जब x क्या है, ऑड। तब उस समय एफ ऑफ एक्स की जगह डालना क्या है बच्चों, हमको क्या डालना है, 2x। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालना है, 2x। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालना है, 2x। बात समझ में आई? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, समझ नहीं आया, नहीं तो मैं होपफुल हूं धीरे धीरे हम लोगों ने चेंज किया। एफ ऑफ एक्स, तो भैया क्या बना फाइनल, एफ ऑफ एक्स ये बना। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x - 2 व्हेन x इज ऑड, और बना 2x - 3 व्हेन x इज इवन। चलिए अब देखते हैं हमको इससे किसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है 21 से, 21 से। तो 4x - 2 बराबर 21, तो 4x बराबर 23, तो यहां से x 23/4 निकलेगा, जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये कोई मतलब नहीं। सेकंड देखो, 2x - 3 बराबर 21, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। 12 एक इवन नंबर है, यस। नेचुरल नंबर है, यस। तो x की वैल्यू क्या है, 12। a की वैल्यू 12 है ना, a की वैल्यू क्या है, 12। कोई इशू नहीं। एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 21 होगा। तो अब क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 12 माइनस मॉड ऑफ x का होल क्यूब बाई a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 12। बच्चों अब देखो, है ना, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 12 से हल्का सा छोटा है, तो हल्का सा छोटा डालूंगा तो ये 1 से हल्का सा छोटा जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, 12 क्यूब डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, 12, मतलब क्या है, 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। तो बढ़िया सवाल था, है ना। एफ ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन कैसा लिखा गया है, उसको आप एक बार पॉज करके आराम से देख लीजिए कि मैंने कैसे समझाया है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है अगला सवाल, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, क्या लिखा हुआ है, 5x + 1 का पावर 1/3 माइनस x + 5 का पावर 1/3 अपॉन 2x + 1 का पावर 1/2, 2x + 3 का पावर 1/2 माइनस x + 4 का पावर 1/2। ठीक, अब ये है, ये दिया हुआ है, तो रेशनलाइज करेंगे। पहले मैं ना डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेता हूं, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट, तो इसी का प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो 2x + 3 का पावर 1/2 प्लस x + 4 का पावर 1/2, 2x + 3 का पावर 1/2 प्लस x + 4 का पावर 1/2। कोई इशू नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a + b a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो बनेगा 2x + 3 माइनस x + 4। ठीक, ऊपर वाले को अभी कुछ भी नहीं किया हूं, इसलिए उसको ऐसे ही नोट कर दे रहा हूं। ऊपर 1 डालूंगा तो ये भी 6 बनेगा, ये भी 6 बनेगा, 6 - 6 0 होता है, 0/0 फॉर्म है, वो तो होता ही है जनरली। इधर 1 डालूंगा तो ये बनेगा 5, यानी √5। इधर 1 डालूंगा तो भी क्या बनेगा, √5। अब इधर देखिए, पन्ना पलट रहा बच्चों, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, ऊपर हो गया, ये बन गया बच्चों 2√5, नीचे क्या बन गया, 2x - x, 2x - x इज x, और 3 - 4 x - 1 बचा। ऊपर क्या बचा है, 5x + 1 का क्यूब रूट माइनस x + 5 का क्यूब रूट।
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, 2√5 को इधर लिख देता हूँ, 2√5 को इधर लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। किसकी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब 5x प्लस 1 का पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर x प्लस 5 का पावर 2/3 प्लस ए बी 5x प्लस 1 का क्यूब रूट इंटू x प्लस 5 का क्यूब रूट। ये मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। अब इधर देखिए ऊपर बन जाएगा 2√5 तो है, ये कोई दिक्कत नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, ये है x माइनस 1। ऊपर बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पूरा जो मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बनेगा 5x प्लस 1 माइनस x प्लस 5। नीचे नीचे सिर्फ x की जगह 1 रख दो तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा 6 का पावर 2/3। ये क्या बनेगा 6 का पावर 2/3। ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा 6 का पावर 1/3, 1/3, 6 का पावर 2/3। ओके ओके चलिए ठीक है। ये क्या बन गया ऊपर 4x माइनस 4, तो 2√5 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, 4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। नीचे हो गया 3 टाइम्स 6 का पावर 2/3, तो x माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल। 4 2 क्या हो गया 8√5/3, 6 का पावर 2/3। अब देखिए क्या बोला है, क्या क्या कंपेयर करना है, क्या जवाब देना है। m√5 n इंटू 2n का पावर 3 का पावर, ये देखिए तो n√5 m√5 n इंटू 2n का पावर 2/3। तो ये इसको ऐसे ये देखिए ना, ये कंपेयर करो, m कितना दिख रहा है 8, ये कितना दिख रहा है n कितना दिख रहा है 3। इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का पावर 2/3 लिख सकता हूं ना यार, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं ना। तो कंपेयर कर रहे हो तो n कितना दिख रहा है 3, तो n हो गया 3, m हो गया 8। क्लियर है, पक्का समझ में आया, कोई इशू तो नहीं, पक्का ठीक ओके। देखते हैं क्या लिखा है 8m, तो 8 इंटू 8 प्लस 12n, 12 3 64 प्लस 36 यानी 100। कितना आ रहा बच्चों 100। That will be your final आंसर। ठीक, तो प्रोसीजर चलिए क्या लिखा हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये ई का पावर टी है बच्चों ना, ई का पावर क्या है टी, और ये सब दिया हुआ है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स टी प्लस साइन 1 माइनस ई का पावर टी डी टी। ऐसे सवाल में क्या करना है सबको पता है, LH रूल लगा लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां t है वहां वहां x डालना है, तो x प्लस साइन 1 माइनस ई का पावर x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी 0/0 फॉर्म ही है। फिर से LH रूल लगा देते हैं, झंझट क्या लगाए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, नीचे आ जाएगा 6x, नीचे आ जाएगा 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन का cos 1 माइनस ई का पावर x, फिर माइनस ई का पावर x, किसका माइनस ई का पावर x का, माइनस ई का पावर x। अब 0 डालने से क्या बनेगा देखिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो 1 cos 0 मतलब ई का पावर 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1, अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी क्या है 0/0 ही फॉर्म है।
फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे क्या आ गया 6, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन रूल लगा रहा हूँ ना, तो e का पावर x, तब ये एज इट इज, ठीक। फिर आएगा बच्चों माइनस साइन क्या कर रहा हूं, फिर आएगा प्लस साइन, e का पावर एज इट इज, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 1 माइनस ई का पावर x, फिर माइनस ई का पावर x। अब जीरो डालूंगा, अब क्या डालूंगा, x की जगह 0 डालूंगा, तो ये हो गया e का पावर 0, ये तो साइन 0, ये क्या हो जाएगा 0, e का पावर 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ -1/6, ये भी 0, ये हो गया 1, -1/6। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। बस LH रूल बार बार लगाए, इत्मीनान से लगाए, बिना टेंशन लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 1, f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 1, लिमिट t टेंड्स टू x, लिमिट t टेंड्स टू x, सॉरी t माइनस x, t स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ t इज इक्वल टू 1। कोई इशू किसी को ना। अब देखिए 0/0 फॉर्म है, लिमिट किसका है t का, लिमिट किसका है t का, यहां पे मैं लगाता हूं LH रूल, बिंदास। डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में करना है, याद रखिएगा t के टर्म्स में करना है, तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन हो गया 0, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। f ऑफ x इज ए कांस्टेंट टर्म, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इनटू 2t, एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट टर्म, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो f डैश ऑफ t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब t की जगह क्या डाल देना है x, तो क्या बन जाएगा f ऑफ x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर f डैश ऑफ x बराबर क्या है 1। अब ये क्या दिख रहा है भाई, f ऑफ x को डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, f ऑफ x को y मान लिए, f डैश ऑफ x को dy बाई dx मान लिए, तो क्या बन जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, -1/x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। समझ में आए, माइनस एक्स स्क्वायर से क्या किया हूं बच्चों, डिवाइड किया हूं सब जगह, अब एक एक को थोड़ी ना दिखाऊंगा मैं करके, क्लियर है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, पता ही है सबको प्रोसेस, तो e का पावर इंटीग्रेशन -2/x dx, e का पावर -2 ln x, e का पावर ln x का पावर -2, तो कितना होगा x का पावर -2। कोई इशू मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू ई का पावर -2 इंटीग्रेशन x का पावर -2 इंटू 1/x स्क्वायर dx प्लस c। कोई इशू नहीं, तो y बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x का पावर 4 माइनस, वैसे माइनस साइन dx प्लस c। चलिए करिए, y बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाहर, x का पावर -4 dx प्लस c, तो माइनस x का पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c, y बाई एक्स स्क्वायर, तो y बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर -3 बाई -3, माइनस माइनस कट गया, प्लस सी, तो y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3x क्यूब प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस सी एक्स स्क्वायर। कोई इशू किसी को नहीं, तो y निकल गया, मतलब f ऑफ x निकल गया। फिर क्या दिया हुआ है f ऑफ x, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो निकालो भाई f ऑफ 1, f ऑफ 1 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो c कितना निकलेगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो पूरा फाइनल, फुल फाइनल यहां पे देख लो, f ऑफ x कितना निकला 1/3x प्लस 2/3x स्क्वायर।
इशू नहीं। अब मेरे को ये चाहिए एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ टू, तो टू इंटू एफ ऑफ टू, तो टू इंटू वन बाई थ्री इंटू टू प्लस टू बाई थ्री इंटू फोर, तो कितना बना, टू इंटू वन बाई सिक्स प्लस, क्या काट रहा हूं मैं, प्लस 8/3, है ना। तो ये हो गया 1/3 प्लस 16/3 यानी 17/3, है ना। ये कटेगा नहीं बच्चों। और क्या निकालना है, 3 इंटू एफ ऑफ थ्री, 3 इंटू एफ ऑफ थ्री, तो 3 इंटू 1/3 इंटू थ्री प्लस 2/3 इंटू थ्री स्क्वायर, 3 इंटू एफ ऑफ थ्री, तो हो जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर इंटू 3/3, तो ये बना 1/3 प्लस 9 2 ज़ा 18, दोनों को ऐड करना है, तो 17/3 प्लस 1/3 प्लस 18 यानी 6 प्लस 18 यानी 24। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 4 24। देखें, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके क्वेश्चन के रूट्स निकाल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो कितना निकलेगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √17/4। अब मेरे को क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, है ना, a इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सा लेंगे, a पॉजिटिव वाला, तो -1 प्लस √17 डिवाइड बाई 4, ये हो गया a। ठीक, अब सवाल को आगे देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/a, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/a, तो 1/a क्या होगा, ये होगा 4 अपॉन √17 माइनस 1। ठीक, तो ये क्या होगा, 1/a इज इक्वल टू √17, रैशनलाइज कर ले रहे हैं, √17 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना, √17 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 1/a इज इक्वल टू 4 √17 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो √17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 √17 प्लस 1 16, तो कितना आया 4, तो 1/a की वैल्यू हो गई है √17 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक बच्चों, ओके। चलिए अब इस लिमिट को हमको इत्मीनान से सॉल्व करना है, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1/a, इसको अभी कुछ नहीं कर रहा, a की वैल्यू मेरे को 1/a की वैल्यू पता है, 1/a की वैल्यू क्या है, √17 प्लस 1/4, अभी रख नहीं रहा हूं, बस ऐसे 1/a लिख दे रहा हूं, 16 1 माइनस कॉस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले ये देखिए, ये 0/0 फॉर्म होगा, 1/a डालूंगा तो ये 0 मिल जाएगा, और ये शायद 1/a मतलब √17 प्लस 1/4 इस कॉस का रूट होगा, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इसलिए याद रखना ये इसका रूट होगा, आप निकाल के भी देख लीजिएगा। चलिए तो देखिए क्या है बच्चों, ये तो ये 0/0 फॉर्म है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता है 1/2, अगर आपको पता हो तो। ठीक, तो ये जो लिखा है ना, इसका स्क्वायर बाई 2 पे, मतलब x, इसमें क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है इसको, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, यही करोगे, ताकि ये फॉर्मूला लग जाए 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/a 16 1 माइनस a
का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/2, ठीक, ऊपर बन जाएगा 2 + x - 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई इशू किसी को? नहीं। ये कितना हो गया बच्चों? 8। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, a कॉमन ले लेता हूं इससे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/a, a कॉमन ले लिया तो बाहर बन के क्या बना? a स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 1/a - x का होल स्क्वायर। ऊपर है 8 और ये है, इसको अभी देखिए, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या है? 2 + x - 2x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है ना। उसके 2 रूट हैं, उनमें से एक रूट है क्या? 1/a, तभी तो वो 1/a रखने से 0 आ रहा है। एक रूट क्या है? 1/a। तो कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर रख सकूं, इसलिए -2 x - 1/a इंटू x माइनस दूसरा रूट बीटा का होल स्क्वायर। x माइनस दूसरा रूट बीटा, एक रूट को बोल लिए अल्फा को बोल लिए 1/a, और बीटा अभी निकाले नहीं, बीटा को बीटा ही रहने दिए। ओके, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा लिख सकते हो क्वाड्रेटिक को। और कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहां पे क्या कर दिए? -2 लिख दिए, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/a, a स्क्वायर 8 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x - 1/a का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 1/a - x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। 4 8 जा 32, लिमिट x टेंड्स टू 1/a, ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया बच्चों a स्क्वायर। अब कुछ बचा ही नहीं भाई, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। x की जगह 1/a रख देंगे तो 32, नीचे है a स्क्वायर, ऊपर होगा 1/a माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके ओके, है ना। 1/a तो अल्फा ही था, तो 32/a स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक का रूट d/a होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्वाड्रेटिक क्या था मेरा? देखो भाई, क्वाड्रेटिक क्या था? ये क्या था? 2x 2 + x 2 + x - 2x स्क्वायर। तो ये क्या है? -2x स्क्वायर प्लस x + 2। तो d क्या होगा? b स्क्वायर - 4ac। तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -2, तो ये हो गया d हो गया 17, और a तो पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 32/a स्क्वायर √17, और क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का a ना, ये वाला a बाई -2 का होल स्क्वायर। तो 32/a स्क्वायर 17/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 8। तो बेसिकली क्या आया? 8 × 17 / a स्क्वायर, 8 × 17 / a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या था? √17 + 1/4 का होल स्क्वायर। या एक और a क्या निकाल के रखें? एक और निकाल के रखें ना बच्चों में ना, ये भी निकाल के रखें a। हाँ, a निकालें, ये √17 - 1 का होल स्क्वायर है ना, गलत लिख दिया था। √17 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा? 8 × 17, नीचे आ जाएगा 16, 17 + 1 - 2 √17। कोई इशू? ऊपर चले जाएगा 16 × 8 × 17, 18 - 2 √17। कलो रैशनलाइज, 18 + 2 √17 डिवाइड बाई 18 + 2 √17, तो ये गया 16 × 8 × 17 डिवाइड बाई, है ना, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर -4 × 17, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग, और ऊपर 18 + 2 √17। बच्चों कैलकुलेशन ही बचा है ना बस, अब कुछ और नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। तो 16 × 8 × 17, 2 कॉमन ले लिया इधर से, तो बचा 9 + √17
18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 68, ये हो गया 256। 16 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 2, 9 प्लस रूट 17। अब देखिए 16 16 जा 2 8 जा 8 8 जा, तो 17 9 प्लस रूट 17 ये आया। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे। ये पूछा है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा रूट 17, तो 17 इंटू 9 ये हो गया अल्फा, 17 हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 17 इंटू 9 प्लस 17 यानी 17 इंटू 10 यानी 170। क्या भैया? 170। बात समझ में आई? कोई इशू नहीं। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या आया है। देखिए ये जो सवाल है बच्चों दिखने में कठिन लग रहा है, लेकिन है उतना कठिन नहीं। थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेशन आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बच्चों अगर n 0 की ओर टेंड्स होता तो n की लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता। n इन्फिनिटी की ओर टेंड्स हो रहा है तो n की हाईएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा, ये फैक्ट लगेगा। ठीक, इसको दोबारा नोट नहीं कर रहा हूं। ये देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बच्चों? 1 क्यूब से n क्यूब, तो उसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? स्क्वायर, तो ये क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ऊपर क्या दिख रहा है हमको समझ नहीं आ रहा, तो ऊपर अभी समेशन लिख देता हूं। क्या? r1 से लेके n, r1 से लेके n, ये क्या है? r1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए शायद, है ना? कुछ मिसप्रिंट होगा। तो पहला है आर स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस आर। ये लास्ट वाला ना आप देखिएगा शायद गलत लिखा है। 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 2 3 एन माइनस आर। ठीक, इंटू एन माइनस आर। मेरे ख्याल से लास्ट में ना कुछ नहीं गड़बड़ नहीं है। n माइनस 1 तक जा रहे हैं हम लोग। कहां तक जा रहे हैं? n माइनस 1 तक जा रहे हैं। तो देखो ये 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 के स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो 1 से लेके n माइनस 1 का स्क्वायर, और ये फिर r माइनस हो रहा है, मतलब n माइनस 1 माइनस हो रहा है। अब इन दोनों को माइनस करूंगा, n माइनस 1 तो वो बन जाएगा प्लस 1। तो वहां से कहां जा रहे हैं? 1 से लेके n माइनस 1 तक गए अपन। ओके, 1 से लेके n तक नहीं गए हैं। चलिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बच्चों नीचे n की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी? यहां पे क्या मिलेगी? n स्क्वायर, और एक और n से मल्टीप्लाई होगा n क्यूब मिलेगा। यहां पे n स्क्वायर n का पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर 4, ये मिलेगा नीचे हाईएस्ट। अरे बात समझ में? इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये n का पावर 4 मिलेगा, और बाकी सब अप्रोक्सीमेशन के कारण गायब हो जाएंगे। ऊपर क्या है? समेशन r1 से लेके n माइनस 1, या 1 से लेके n माइनस 1 क्यों करना? 1 से लेके n ही रहने दो, अगला टर्म तो 0 ही आना है ना। तो अगर उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। आर स्क्वायर माइनस आर एन माइनस आर, समझ रहे हो ना? अगर ये समेशन 1 से लेके n कर दूं मैं इसको, तो ये लास्ट वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 ही आना है ना। तो वो लिखूं समेशन 1 से n माइनस 1 लिखूं या 1 से n लिखूं, मतलब तो वो ही जाना है। क्लियर? चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r1 से लेके n आर स्क्वायर माइनस एन आर, है ना, माइनस एन आर माइनस आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। ठीक, n का पावर 4 बाई 4। अब बच्चों n ना कांस्टेंट है, समेशन r का है, तो ये n ऐसी रहेगा। आर स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1। एन आर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आर क्यूब का क्या होता है?
n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, होल डिवाइड बाई क्या है n का पावर 4/4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब गौर से देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे n का पावर 4 मिलने वाला है क्या, यस, ये तो मिलेगा 2n का पावर 4/6, और कोई n का पावर 4, यहां n का पावर 4 नहीं, यहां n का पावर 4 माइनस n का पावर 4/4, n स्क्वायर n का पावर 4 यहां मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहीं पे अप्रोक्सीमेट होगा डिवाइड बाई n का पावर 4/4, तो n का पावर 4 n का पावर 4 n का पावर 4 कट गया, 1/3 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 1/4, ये हो जाएगा बच्चों 1/12 डिवाइड बाई 1/4, यानी 1/3। तो आंसर क्या आएगा 1/3। मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की, चलिए देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग सकता है कि ये ऐसा क्यों सोचा मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना है, आपको तुरंत दिख जाएगा कि करना क्या है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 2 इंटू डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर और ये है, तो बच्चों 0 डालूंगे तो ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे मैं लगाऊंगा LH रूल। LH रूल सबसे पहले डिनोमिनेटर का कर देता हूं, डिनोमिनेटर का क्या होगा 2x, डिनोमिनेटर का क्या होगा 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 का क्या होगा 0। अब इसको लगाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल करेंगे, तो एक माइनस साइन ऑलरेडी है बाहर, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहा हूं, ठीक। तो cos x को कर रहा हूं, बाकी सब एज इट इज, तो cos x का होगा माइनस साइन x, बाकी सब एज इट इज, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x डैश 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 cos 10x का 10th रूट, ओके, प्लस, अब इस बार इसको एज इट इज रहूंगा, सेकंड वाले करूंगा, cos x एज इट इज रहेगा, इसको करूंगा क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो 1/2 रूट cos 2x को हो जाएगा फिर -2 sin 2x, ओके, और बाकी सब के सब वैसे ही रहेंगे क्या, क्यूब रूट ऑफ 3x डैश 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 ऐसा, ओके। फिर अगला किसको करेंगे, पहले दो को एज इट इज रखेंगे, तीसरे को करेंगे cos x स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, अब क्यूब रूट को करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 1/3 cos का पावर 3x का पावर -2/3, फिर cos 3x का -3 sin 3x, और बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो 3 कट गया। अब बच्चों थोड़ा सा आप सबको नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि जगह छोटी है और सबको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, cos 0 डालूंगा जब, तब क्या होगा देखो, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, सबके सब 1 हो गए, तो बचेगा क्या मेरे पास बचेगा सिर्फ साइन एक्स, माइनस अंदर चल जाएगा, तो ये साइन एक्स इंटू प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ऐसे करते करते साइन 10x बचेगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और मेरे को बताइए कि हाँ आपसे ये सोचते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा हो तो बोलो मेरे ख्याल से, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि ये सब 1 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 1, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ पे साइन एक्स बचा, यहाँ पे सिर्फ साइन 2x बचा, 2 कट गया, यहाँ साइन 3x बचा, तो बस 1 2 3 फिर यही बचेगा। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या कर देंगे, सबको एक एक एक्स पकड़ा देंगे, साइन x बाई एक्स प्लस साइन 2x बाई एक्स प्लस साइन 3x बाई एक्स, आखिरी में क्या साइन 10x बाई एक्स, ये कितना होगा, ये 1 होगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों बातें 10 तक। इसका सम क्या होता है, सम टू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 यानी 55, ठीक है। तो देखिए दिखने में अगर आप सोचने जाएं एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में जाएं तो आपको लगेगा यार कितना खतरनाक है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन में जाए तो, लेकिन LH रूल लगा के थोड़ा सा लॉजिक अगर सोचें तो एकदम आसानी से और जल्दी बन जा रहा है। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ देखिए अगला,
इफ अल्फा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, पहले अल्फा कैलकुलेट कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ई का पावर अंडर रूट 10x माइनस ई का पावर रूट एक्स बाई अंडर रूट 10x माइनस रूट एक्स। क्या कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, ई का पावर रूट एक्स कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, u का पावर रूट 10x माइनस रूट एक्स माइनस 1। अब भाई ये डिवाइड में मत लिख देना, रूट 10x बाई एक्स नहीं लिख देना, ये गलती ना करना है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये कॉमन ले रहा हूं तो डिवाइड में ये आएगा ई का पावर रूट 10x बाई ई का पावर रूट एक्स, तो इसलिए ऊपर माइनस हो जाएगा, रूट 10x माइनस रूट एक्स। अभी देखो ई के पावर में जो लिखा है वही सेम चीज नीचे लिखी है, वही जीरो के जा रही है, तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो बचा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ई का पावर रूट एक्स, तो ई का पावर 0 कितना होता है 1, मतलब अल्फा कितना निकला 1, अल्फा कितना निकला 1। सेकंड देखिए बीटा, बीटा अभी पहले मैं इसको नहीं उतार रहा, 0 डालने से क्या बनेगा 1, कॉड 0 डालने से इन्फिनिटी, तो 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बेस -1 इंटू पावर। मैं होपफुल हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आती होगी। तो ये दोनों तो कट गया, तो ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1/2 कॉट एक्स को लिख दिया कॉस बाई साइन, और ये साइन तो ऑलरेडी है, तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना है ई का पावर 1/2 यानी रूट ई, यानी क्या आया रूट ई। अब ये जो है आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा है 1, बीटा है रूट ई, ये किस इक्वेशन के रूट है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस रूट ई। तो अब यहां पे क्या यूज करने वाला बच्चों, रिलेशन ऑफ रूट्स, क्या अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो मतलब माइनस रूट ई डिवाइड बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 1 इंटू रूट ई से रूट ई कैंसिल, तो ए कितना निकला -1, ए कितना निकला -1, कैलकुलेट कर लो यार एकदम सिंपल है। फिर अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस बी बाई ए तो निकल गया -1, तो ये क्या हो गया बी। अल्फा क्या है 1 प्लस बीटा क्या है रूट ई, ठीक है कोई इशू नहीं। अब हमसे क्या पूछा है 12 इंटू लॉग टू द बेस ई ए प्लस बी -1 प्लस 1 प्लस रूट ई, -1 प्लस 1 कट गया, 12 लॉग टू द बेस ई रूट ई, रूट ई इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, तो कितना आया 6, कितना होगा बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 6। ओके क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक, अब ये जो सवाल मैंने पेश किया है, ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ई का पावर एक्स जैसा ही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, है ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे क्या है एक्स, ऊपर क्या है ई। अब ये इसको मैं लिख सकता हूं ई का पावर ln 1 प्लस 2x का पावर 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 प्लस 2x का पावर 2x। देखो अगर ये e है और यहाँ पे भी ln मतलब बेस e है, ये दोनों सेम रहता है तो ये नीचे उतर आता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये पावर में चढ़ा है तो ये क्या आ सकता है सामने, मतलब इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e माइनस e का पावर 1/2x ln 1 प्लस 2x का पावर x। अब e का पावर x -1 चाहिए, मतलब हम क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या कॉमन लेते हैं बच्चों हम लोग, ये e कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस e का पावर 1/2x ln 1 प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा x। हो रही बात समझ में, हो रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, कोई इशू तो नहीं, नहीं। अब देखिए ये -1 क्यों आया, जैसे पिछले बार समझाया था वैसा डिवाइड होता है तो वो पावर माइनस हो जाती है, कॉमन ले रहे हो तो। चलिए तो अभी क्या है, लिमिट
एक्स टेंस टू 0 ई, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ई का पावर 1/2x ln 1 + 2x -1 होल डिवाइड बाई x हो जाएगा। अब ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? जो लिखा है उस पे अप्रोक्सीमेट होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज डिवाइड करनी है। तो क्या बन जाएगा? 0 से लेके x माइनस ई, ये अप्रोक्सीमेट होगा 1/2x ln 1 + 2x -1 होल डिवाइड बाई x। समझ में बात? अब एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई, एलसीएम ले जाएंगे तो नीचे बन जाएगा 2x², ऊपर बनेगा ln 1 + 2x -2x। अब यहां पे आप LH रूल भी लगा सकते हो, और दूसरा आप सीरीज अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे सीरीज अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं। तो लिमिट x टेंस टू 0, नीचे आ रहा है बच्चों 2x², है ना, ई मेरा बाहर है विथ ए माइनस साइन, माइनस ई बाहर है। ln 1 + x का क्या फॉर्मूला होता है? x - x² डिवाइड बाई 2। बाकी कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? x 0 है तो लोवेस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा, तो सब कटने के बाद लोवेस्ट पावर क्या बचेगी? x²। x² को कोई काट नहीं रहा है, तो आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस ई लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? -4x²/2 इंटू 2x², कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर क्या आया? सिर्फ और सिर्फ ई। तो बिल्कुल सिंपल सादा सोबर सवाल है, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अप्रैल अटेम्प्ट अभी कर रहे हैं, देखो ये अप्रैल अटेम्प्ट है ना, 9 अप्रैल अप्रैल अटेम्प्ट। शुरुआत कहां से किए थे? जनवरी अटेम्प्ट। आप अगर शुरू में देख रहे होगे तो जनवरी अटेम्प्ट में आज से कई क्वेश्चन दिखे आपको। अभी फिर ही सेम लगभग t का पावर 1/3 वाला एक क्वेश्चन आपको जनवरी अटेम्प्ट में भी दिखा है। इसलिए बोला जाता है कि जो अभी जनवरी से अटेम्प्ट में आया, जो 2025 में, उसका शायद कोई ना कोई टाइप दोबारा रिपीट हो जाए, तो दोबारा बनाने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। तो ये ध्यान रखिए, जनवरी जेई मेंस जनवरी के 2025 के पूरे पीवाईक्यू बन चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसको जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या पता पैटर्न रिपीट हो जाए। ओके, उस क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो जाए, जैसे अभी आपको दिख रहा है। यहां क्या करते हैं हम लोग? LH रूल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू π/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x - π/2, इसका π/2 का 0, अब -x³ का होगा 3x², फिर जहां जहां t है वहां वहां x³ डाल देंगे, तो अंदर बचेगा क्या? sin 2x प्लस cos x, sin 2x प्लस cos x। अभी भी देखो बच्चों, यहां पे π/2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू निकाल के अलग कर दो। मल्टीप्लिकेशन में जिसकी वैल्यू निकलती जाती है वो निकाल के अलग कर दो, तो 3π²/4 बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू π/2 sin 2x प्लस cos x डिवाइड बाई 2x - π/2। अब यहां पे भी मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें यूज कर सकता हूं। साइन को इसको मैं sin π - 2x लिख सकता हूं, इसको sin π/2 - x लिख सकता हूं, लेकिन वो सब नहीं कर रहा हूं, फिर से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, क्योंकि बस बहुत आसान है। बाकी आप वो सब भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा सिर्फ और 2, इसका 2 cos 2x, इसका cos x का माइनस sin x। ओके, अब π/2 डालूंगा तो ये sin π/2 होता है 1, cos पाई बन जाएगा, cos पाई होता है -1 डिवाइड बाई 2 -3π²/4। तो ये 3 माइनस माइनस कट गया, तो 3, ये 3 है ना टोटल, 3 × 3 9π²/8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक, क्या बच्चों? 9π²/8। चलिए अब एक सवाल, इसी क्वेश्चन के कारण मैं क्या बोलता हूं, ये क्वेश्चन के कारण मैं क्या बोलता हूं कि पूरा सिलेबस करना जरूरी होता है। 2024 में ही सिलेबस रिड्यूस हो गया था, लेकिन हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं जो अभी एडवांस फोकस्ड है। लिमिट जैसे मतलब उसमें समेशन ऑफ
इनफाइनाइट टर्म्स वाला लिमिट, जिसमें इसको इंटीग्रेशन में बदलते हैं, वो वाला सवाल 2024 में आ गया, कोई कुछ कर नहीं पाया। क्या कर लोगे भाई, आ गया तो आ गया। इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना है पेपर से पहले, कम से कम बेसिक्स तो जानने हैं, क्योंकि उससे शायद तेज बना सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उससे तेज बनाया जा सकता है, और यहाँ पे तो अब आ गया तो आ गया, अब बनाना ही पड़ेगा आपको। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको समेशन में बदल रहा हूं ना, समेशन r 1 से लेके, मतलब पता नहीं कहां से कहां तक जाएगा, अभी देखते हैं। चलो अब पहले टर्म, ये दोनों मिलके पहला टर्म है, ये दोनों मिलके दूसरा टर्म है, ये दोनों मिलके आखिरी टर्म है। अब nth टर्म दिया हुआ है, दिख ही रहा है भाई, तो r 1 से लेके कहां तक, n तक, n बाई अंडर रूट n का पावर 4, n बाई n का पावर 4, n बाई n का पावर 4, सब में n बाई n का पावर 4, प्लस ये क्या बन जाएगा, r का पावर 4, ओके, माइनस 2n, सब में है 2n इंटू आर स्क्वायर। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सामने वाले ने लिख के दे दिया है, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 4, तो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एन का पावर 4 प्लस आर का पावर 4। अब इसको हमको बदलना पड़ेगा और इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, 1 बाई अंडर रूट n का पावर 4 प्लस r का पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा n, माइनस 2n r स्क्वायर, यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ओके ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, 1 बाई अंडर रूट n का पावर 4 प्लस r का पावर 4, n क्यूब प्लस r स्क्वायर n माइनस 2r स्क्वायर n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई इशू ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, 1 बाई अंडर रूट n का पावर 4 प्लस r का पावर 4, ऊपर क्या बनेगा, n क्यूब माइनस r स्क्वायर n अपॉन नीचे क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई इशू ना, कोई इशू नहीं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, नीचे क्या बनने वाला है, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऊपर क्या बनने वाला है, n का पावर 4 प्लस r का पावर 4 का स्क्वायर रूट, ऊपर से n कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये छोटा होके हुआ। अब क्या करना रहता है बच्चों, हमको फंक्शन बनाना पड़ता है r बाई एन का, ठीक। फिर r बाई एन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, x से, ठीक। 1 बाई एन चेंज होता है dx से, ओके। समेशन चेंज होता है इंटीग्रेशन से, समेशन का जो लोअर लिमिट रहेगा वो चेंज होता है लोअर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LL डिवाइड बाई n से, अपर लिमिट चेंज होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर लिमिट डिवाइड बाई n से। ऐसा होता है सब चीज, ठीक। कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। तो सबसे पहले r बाई एन का फंक्शन बनाना है, तो n स्क्वायर कॉमन लो, n स्क्वायर कॉमन लो, n स्क्वायर कॉमन लो, चलो ले लो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, ऊपर बन गया n क्यूब 1 माइनस r बाई एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर रूट है तो n का पावर 4 बाहर निकलेगा, मतलब n स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस r बाई एन का होल पावर 4 का स्क्वायर रूट। टोटल कट कुटा कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक n बच रहा है, नीचे n का पावर 4 है, ऊपर n क्यूब है, सिर्फ और सिर्फ कितना n बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही n बच रहा है। चलिए पलटे पढ़ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r 1 से लेके n, 1 माइनस r बाई एन का होल स्क्वायर, 1 बाई एन बाहर निकाल लिए, 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर बाई एन का होल पावर 4। अब 1 बाई एन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में, नहीं समेशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में, 1 बाई एन कन्वर्ट हो गया dx में, r बाई एन कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर में, x में। अब लोअर लिमिट क्या है यहां पे देखो, लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये क्या लिखोगे 1 बाई एन, एन इन्फिनिटी डालूंगा तो नीचे क्या मिलेगा 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। अपर लिमिट क्या है n, अपर लिमिट क्या है बच्चों देखो n, तो यहाँ क्या डालूंगा n बाई एन, तो कितना हो जाएगा 1। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है 0 से लेके 1। ओके चलिए देखिए, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाइक्वाड्रेटिक, नीचे बाइक्वाड्रेटिक, तो हम क्या करने वाले हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड कर देता हूं एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दिया हर टर्म को। अब नीचे क्या कर रहा हूं, एक एक्स से इसको डिवाइड कर रहा हूं और एक एक्स से इसको डिवाइड कर रहा हूं। देखिए क्या होगा, बहुत ब्यूटी चीज होगी जो हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं, बहुत बार करते हैं। तो इधर एक्स को डिवाइड करूंगा तो ये 1 बाई एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, ये एक्स अंदर बन जाके एक्स स्क्वायर होगा, अंदर जाके बन जाएगा ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिखा है, सुना है, लग रहा है, यस जो लोग पढ़े हैं उसको दिखाई देगा, नहीं पढ़े हैं उनको कहां दिखाई देगा। देखिए ये आदमी किसका डिफरेंशिएशन है एक्स का, ये आदमी किसका डिफरेंशिएशन है 1 बाई एक्स का, तो मैं x प्लस 1 बाई एक्स को t मानूंगा तो काम जल जाएगा। पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख दे रहा हूं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये कैसे लिखते हैं ये समझाने के लिए नहीं बैठे ना अपन अब, ओके। तो x प्लस 1 बाई एक्स को t मान ले रहा हूं, ठीक, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास dt हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब इधर देखिए, जब x 0 है तो ये 0 प्लस इन्फिनिटी, तो ये कहां चले जाएगा इन्फिनिटी, ओके। जब x 1 है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये बच्चों 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 2। हाँ, उसके बाद ऊपर जो लिखा है अभी, ये क्या लिखा है, इसका ठीक अपोजिट लिखा हुआ है, तो इस ऊपर वाले को यहां से लेके यहां तक को क्या लिख सकता हूं माइनस dt, नीचे क्या बन जाएगा t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, कोई इशू, मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ये माइनस इन्फिनिटी से 2, या अब इसको पलट दो माइनस साइन को, तो 2 से लेके इन्फिनिटी dt टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 मतलब √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपको सेक इनवर्स आएगा शायद, है ना, शायद नहीं सेक इनवर्स ही आएगा। अगर नहीं पता आपको कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन है ये, तो t की जगह √2 सेक थीटा मान लो, t की जगह क्या मान लो √2 सेक थीटा, तो dt क्या हो जाएगा √2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक। चलिए चेंज करते हैं, dt की जगह आ जाएगा √2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, t क्या है √2 सेक थीटा, ये क्या है √2 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कोई इशू नहीं। अब देखो t जब अगर 2 है तो 2 इज इक्वल टू √2 सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर √2, मतलब थीटा बराबर क्या पाई बाई 4, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4। t अगर इन्फिनिटी है मतलब सेक थीटा क्या
इन्फिनिटी। सेक कब इन्फिनिटी होगा? जब कॉस 0 होगा। कॉस कब 0 होता है? पाई बाई 2 पे। चलिए तो ये हो गया भाई, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, रूट टू कट गया। नीचे क्या आएगा? ये आ जाएगा, अगर सॉल्व कर लेना, √2 टेन थीटा आएगा वो। तो ये भी क्या आ गया? टेन थीटा डी थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा भी क्या हो गया? कट गया। तो बना क्या? 1/√2। डी थीटा का क्या होगा? थीटा पाई बाई 2 पाई बाई 4। तो ये क्या बन गया? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और बाहर है 1/√2। माइनस करोगे तो क्या आएगा? पाई बाई 4√2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर लिमिट का। चलिए देखिए क्या है ये। इसका आंसर है पाई बाई के, मतलब के स्क्वायर चाहिए। मतलब किसका स्क्वायर चाहिए? 4√2 का स्क्वायर चाहिए। मतलब कितना चाहिए? 3/32। तो बच्चों ये सवाल अच्छा खासा चैलेंजिंग था। तो अब ये देखिए, जो इंटीग्रेशन यहां पे यूज हुआ, जो इंटीग्रेशन यहां पे आया, उसको ध्यान रखना कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस आदमी को। ओके, क्या पता ये अगले बार आपके जीवन में आते वापस घूम के। बाकी इसका इंटीग्रेशन याद रख लो। किसका? इसका क्या होता है? 1/√2 सेक इनवर्स t/√2, है ना। इसमें डाल के देखें, 2 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डालूंगा तो कितना मिलेगा? इन्फिनिटी डालूंगा तो मिलेगा पाई बाई 2। 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। किसका इंटीग्रेशन? डी टी t√t² माइनस a स्क्वायर। तो ये होता है 1/a सेक इनवर्स t/a। ओके, प्लीज रिमेंबर इट। तो बस यहां पे खत्म होता है लिमिट्स। अगले सेक्शन में हम लोग करेंगे बच्चों क्या? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एओडी और एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब एक कमेंट में लिखा हुआ था, तो उसको हम लोग पहले कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जितना करा सकूं उतना कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।